भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम इस एपिसोड में क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस बुक है बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें चैप्टर 2 इनडिटरमिनेंट फॉर्म के एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल 5 एंड 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। जब आप बुक में देखोगे तो आप पाओगे कि एमडीयू के अंदर 2017, 15, 11 और कुरुक्षेत्र में 2006 में भी वो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले तो मैं ये एग्जाम्पल 5 करा दूँ, इसके बाद एग्जाम्पल 6 के 2 पार्ट और कराऊंगा, काफ़ी बड़े हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही मैं एक्स को जीरो रखता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, कोसिकेंट जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आप हमेशा क्या करोगे कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है आपकी, उसको रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में लिख दो। जैसे कोसिकेंट है, उसका रेसिप्रोकल ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में एक्स यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब लिमिट जीरो है तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसको एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसकी वैल्यू लिमिट जीरो पे 1 हो सके, और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ध्यान रखना, ये एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई तभी करना जब लिमिट जीरो हो, अदरवाइज मत करना, क्योंकि उसी पर वैल्यू 1 हो सकती है। और यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। अब जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा, साइन जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, तो 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ऐसे में जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, माइनस जो ये एक्स है इसका डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x। अब फिर से मैं जीरो पुट करता हूँ तो कोस जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, और डिवाइड में ये जीरो, तो 0/0 फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, डिवाइड में 2x का डेरिवेटिव 2। अब जैसे ही मैं इसमें लिमिट जीरो पुट करूंगा तो वो जीरो ही आ जाएगा, 0/2 ये हमारे पास आंसर है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1/x स्क्वेयर माइनस 1/x साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसमें वही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आने का मतलब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वेयर यहाँ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर, और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, लिमिट जीरो है, और यहाँ साइन स्क्वेयर एक्स है, तो इसको मैं एक्स स्क्वेयर से डिवाइड और एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ताकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर बन के 1 लिख सकूँ, और 1 का स्क्वेयर 1 बन जाए। ध्यान रखना, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर यहाँ स्क्वेयर है तो 1 का स्क्वेयर होकर के तो भी 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कंप्लीट हट जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, और आपके पास ये बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में एक्स की पावर 4। अब 0/0 फॉर्म आएगी जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, तो डेरिवेटिव कर देते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन स्क्वेयर का 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स, माइनस में जो एक्स स्क्वेयर है उसका डेरिवेटिव 2x, डिवाइड में जो x की पावर 4 है उसका डेरिवेटिव 4x³, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसको मैं इस फॉर्म में अभी लिख सकता हूँ और सिंप्लीफाई करके कि भाई एक्स टेंस टू जीरो, 2 साइन एक्स कोस एक्स है, इसको मैं आइडेंटिटी से साइन 2x लिख सकता हूँ, -2x, और अपॉन में क्या है 4x³। फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगी, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव अलग से, और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। साइन 2x का डेरिवेटिव कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस में जो ये 2x है इसका डेरिवेटिव 2, डिवाइड में 4 3 जा 12 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 2 कॉमन ले सकते हैं, कोस एक्स माइनस 1 डिवाइड में 12x स्क्वेयर, तो ये 2 से 12 करके 6x स्क्वेयर बच जाएगा, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो फिर से 0/0 फॉर्म। हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं फिर से न्यूमरेटर का, 2 एज इट इज, ये देखिए कोस 2x एक्चुअली, ठीक है, ये गलती से x लिख दिया था मैंने क्योंकि कोस 2x है। अब कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x,
और जो 2x का डेरिवेटिव 2 -1 है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 तो है ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, अब हम इसमें -2/6 तो अलग से लिख देते हैं और sin 2x/2x एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये sin 2x/2x और यहाँ पर हमने क्या ले ली, लिमिट x टेंस टू 0। तो जैसे ही लिमिट 0 लूँगा तो sin 2x/2x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, -2/6 ये हमारे पास बच जाएगा, उसका कैंसिल आउट होकर के फाइनल आंसर -1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब जो सिक्स्थ का जो सेकंड पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, उसमें सीरीज का यूज कर रखा है। हालांकि हम सीरीज से बच भी सकते हैं, लेकिन सीरीज करना ज़्यादा बेटर है बजाय 4 बार डेरिवेटिव करने के। तो 6 का जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास ये है कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस में कोट स्क्वायर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस में कोट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये लिख सकता हूँ मैं। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम ले लेते हैं, ये यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा x² कोस स्क्वायर x डिवाइड में आ जाएगा x² इंटू साइन स्क्वायर x। ये कंडीशन आ गई। लिमिट 0 है तो इसलिए मैं एक काम और कर देता हूँ, साथ के साथ x² से डिवाइड और x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए और ये हट जाए। लिमिट x टेंस टू 0, ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर x माइनस x² कोस स्क्वायर x डिवाइड में x² इंटू x² x की पावर 4। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो कंडीशन अब हुई वो ये हो गई कि या देखिए अब नीचे x की पावर 4 है तो हमें 4 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तब जाकर के डिनोमिनेटर से x हटेगा। तो बजाय 4 बार डेरिवेटिव करने के हम एक काम करते हैं, साइन और कोस की सीरीज रख देते हैं, उससे बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको याद होनी चाहिए कि साइन एक्स की सीरीज क्या होती है। साइन एक्स की तो होती है भाई x माइनस में x³ फैक्टोरियल। अब देखिए पावर नीचे x की पावर 4 है तो 4 तक ही लेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा बड़ी पावर को हमें लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आती है प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लिखोगे। फिर माइनस में x² ब्रैकेट में कोस स्क्वायर x है तो 1 माइनस x² 2 प्लस x की पावर 4/फैक्टर एंड सो ऑन। ये कंडीशन है आपके पास, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास x की पावर 4। अब हम पहले ही 2 टर्म कंसिडर करेंगे, इसमें भी पहले 2 कंसिडर करेंगे और यहाँ स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये a और ये b मानेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हायर पावर ऑफ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो a² b² में पावर ज़्यादा हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, a² तो लिख दिया, b² लिखने की जरूरत नहीं है। -2 इंटू a इंटू बी, इस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, आगे की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अब फिर माइनस में x², अब इसमें भी a माइनस बी होल स्क्वायर वाले कंडीशन से a का स्क्वायर a प्लस में b², 2² 4 हो गया, और माइनस में 2ab 2 इंटू a इंटू बी, और आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस में टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x लिख देना, डिवाइड में आपके पास x की पावर 4 है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये तो हो गया x², 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 इंटू 2 करके 2/6 1/3, यानी कि माइनस x की पावर 4/3 बच गया। इधर x² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पावर 6 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, ये x² ये x² तो x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे पावर बढ़ जाएगी इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, ये पूरी टर्म में लिख देना आप, और नीचे आपके पास क्या है x की पावर 4, x² से x² कैंसिल। अब इन दोनों में एलसीएम लेकर के हम ये करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 4 प्लस
टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स की पावर 4। अब एक्स की पावर 4 ऊपर नीचे कॉमन लेकर के कट कर देते हैं और लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स टेंस टू 0, एक्स 4 बाहर गया तो 2/3 बचा, प्लस में देखिए पावर 4 से ज़्यादा है इसमें, एक्स की पावर 4 भी जाने के बाद भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज बच जाएंगी। तो टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स, आप इसको फुल फॉर्म में लिखना, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से। और नीचे जो x4 आ करके कैंसिल आउट हमने कर दिया, जैसे ये था ये इससे कैंसिल हो गया। अब जैसे ही मैं x टेंस टू 0 रखूंगा तो इनमें तो x है, ये तो 0, सिर्फ 2/3 बचेगा और 2/3 ही हमारा क्या है, आंसर है इसके लिए, ठीक है। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ आंसर, क्या यही आ रहा है इसके अंदर बुक में, 2/3 ही आंसर आ रहा है आपकी बुक में। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करूंगा।